की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। अब शादी तय करने की बातें कर लो। हाँ हाँ, आप जब कहे। एक मिनट, लेकिन मुझे कुछ कहना है। अवनी का फोन। हेलो, हाँ बोलो अवनी। बंटी, एक इमरजेंसी था। क्यों बोल? क्या तुम मुझसे दोपहर में मिल सकते हो? हाँ बट हुआ क्या है? बोला ना, फोन पे नहीं बता पाऊंगी। जब तुम मुझसे पर्सनली मिलोगे ना तो बताऊं। Is everything all right? मतलब कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ बाबा, कुछ ऐसे ही समझ लो। तो अभी कह दो ना। अरे मैंने कहा ना कि मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगी। बस अब इतना समझ लो कि मेरा अब घर से निकलने का वक्त आ गया। क्या? ये क्या कह रही हो यार तुम? हाँ बाबा, जो तुम सुन रहे हो। अब बस तुम जल्दी से जल्दी मुझसे मिलने आओ, ओके? ठीक है, तो दोपहर में हम अपने मीटिंग स्पॉट पर ही मिलते हैं, ओके? ओके ठीक है, बाय। प्रिया का फोन। हेलो हेलो राजीव। राजीव, हाँ प्रिया बोलो। वो राजीव, पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैं बस कुछ काम से घर आई थी, अब वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या? लेकिन ये सब कब और कैसे हुआ? वो मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। तुम प्लीज जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भागा हुआ? दादी, प्रिया के पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा सुन, प्रिया को अकेला मत छोड़ना। अगर रात को हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो रुक जाना। दादी ये तो मैंने तेरे से पहले ही सोच लिया था, पर मुझे पता तो चले कि हुआ क्या है। अरे जो भी हुआ हो, लेकिन प्रिया को अकेला मत छोड़ना बेटा। ऐसे मौकों पे अपने लोगों का साथ बहुत जरूरी है। तू माँ और पापा को इन्फॉर्म कर देना, मैं जाऊँ। हाँ हाँ, देख जो भी हो मुझे जाके फोन जरूर कर देना। ठीक है, मैं कर दूंगा। और सुन, संभाल के जाना, मुझे फोन करके बता देना। हाँ हाँ दादी, मैं कर दूंगा फोन। अरे संभाल के जाना। अवनी तुम घर छोड़कर जा रही हो? मतलब कोलकाता जा रही हो ना? हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा कि तुम भी ना। पता है कितना डर गया था मैं। तो फिर तुम मुझे मान गया ना कि मैं सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी कर लेती हूँ। अरे वो एक्टिंग की बच्ची, ये मत भूलो तुम कोलकाता एक्टिंग के लिए नहीं सिंगिंग के लिए जा रही हो, तो अपने सिंगिंग पे ध्यान दो। और तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अरे रे रे रे, तुम तो नाराज हो गए। और नहीं तो क्या, पता है कैसे कैसे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में। ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो।
भूल गई, तुम्ही ने तो बोला था कि दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। वैसे ये बताओ यहाँ किस काम से बुलाए? ये लो, ये क्या है? ये फॉर्म है। मैं कैलकाटा जा रही हूँ ना, तो मुझे वहां जाने से पहले ये फॉर्म वहां पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल जाना चाहिए कि मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 2 दिन बाद पोस्ट कर देता हूँ। अरे मैंने अभी कहा तुमसे कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ये फॉर्म वहां पहुंचना चाहिए। ओहो। मतलब तुम्हें सच में तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम एक्टिंग कर सकती हो और मैं नहीं? मतलब तुम भी? जी हाँ। थैंक्स। फिर से थैंक्स। सॉरी। अरे तुम भी ना यार, अपनी बातें भूल जाती हो। अगर हो गए तो चले? हाँ। जी पापा। हाँ राजीव, जी पापा। तुम क्या हॉस्पिटल में नहीं हो? पापा मैं हॉस्पिटल में था। एक्चुअली डॉक्टर्स ने कुछ दवाई लिख के दी है, वो मुझे बाहर से लेके आनी है, तो मैं बस वही लेने जा रहा था। और मुझे एक छोटा सा काम था, तो मैंने कहा मैं वो काम भी कर लेता हूँ। अब समधी जो तो ठीक है ना? पापा जी अभी तो हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ, ठीक है? जी पापा, मैं जल्दी से दवाई लेके वापस हॉस्पिटल आता हूँ। ओके, टेक केयर बेटा। जी ठीक है पापा जी। रानी, रानी, शुगा, वेलकम। कोपा, इतनी टेंशन में क्यों हो? की होल? आप बताओ, किस काम के लिए फोन किया था? काम? मैंने तो बस यूं ही कॉल किया था तुम्हें। खोपा, तुम्हें तो झूठ बोलने भी ढंग से नहीं आता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ खास काम है, और अब तुम मुझसे छुपा रही हो। चलो हरी अप और बताओ जल्दी जल्दी कि क्या बात है। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने मोनोटोनस लाइफ से बोर हो गई थी, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। कम से कम ये तो बताओ कि बाबा की तबीयत कैसी है? ठीक है, इलाज चल रहा है। कोपा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। श्योर। अब चले? क्यों? बैठना नहीं है थोड़ी देर? नहीं, वो बाबा घर पर अकेले हैं। माँ? बाबा से कारखाना नहीं जाया जाता, तो माँ जाती है, और धुन और मायना भी कॉलेज आए हुए, तो मुझे जाना होगा। ओके।
कोपा, कोपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन जब दोबारा मिलेंगे तब कहूंगा। हम कब मिलेंगे दोबारा? मैं कॉल करती हूँ, पता नहीं कब। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। एकदम बोरिया, तुमने स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेजकर मेरा तो टेंशन ही दूर कर दिया। यस, इसीलिए कहता हूँ कि मुझसे दोस्ती बनाकर रखोगी तो प्रॉफिट में ही रहोगी। वो तो है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें कोई काम दिया और तुमसे ना हुआ हो। यस, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस बंटी कुरियर वाले की सर्विस आपको हमेशा पसंद आएगी। शर्त इतनी है कि तुम्हें मुझसे हमेशा दोस्ती बनाकर रखनी होगी। ऐसी बात है तो मैं आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी दोस्ती लाइफ टाइम रहेगी। माय ड्रामे बाज फ्रेंड। कोपा, कौड़ी की ऐसा? तुम राजीव से जिस काम के लिए मिली उसकी तो तुमने बात ही नहीं की। नहीं कर पाई। बट वाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बहाने उसके दिल में मेरे लिए तरस आए या दया वाली कोई भी फीलिंग्स क्रिएट हो। ओह गॉड, टूर मोटू, तुम भी ना दो अलग अलग बातों को बेवजह मिक्स कर रही हो। मिक्स नहीं कर रही हो अम्मा, पर मैं जानती हूँ अगर वो मुझे जॉब दिलाता है तो हमारा मिलना एनी हाउ होगा, और उसके ऑब्लिगेशन के चलते मैं उसे मना भी नहीं कर पाऊंगी। तो तुम ये कहना चाहती हो अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स बढ़ जाएगी? आई डोंट नो, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मैं उसे अपने साइड से किसी भी होप में नहीं रखना चाहती। ये तो तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो। आभा, ब्रेकअप के लिए मिले हुए होना भी जरूरी है ना। तो क्या तुम राजीव से प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन अब बात प्यार से ज्यादा जिम्मेदारी की। प्यार तो मैं कब का पीछे छोड़ आई हूँ आभा। ओफो कोपा, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। राजू बेटा, जी। तुमसे एक बात करनी। बैठो यार। जी कहिए। बेटा, आप लोग मुझसे कितना भी छिपाओ, पर मुझे पता चल गया है कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। ऐसा किसने कहा आपसे? सब भाल हो जब। इतनी बीमारी के साथ इतना जी के क्या करूंगा मैं? मैं तो बस इनके शादी के दिन तक जिंदा रहूं, इतना ही बहुत।
बाबा आप भी ना। लीजिए पानी। इसकी माँ के जाने के बाद इसने ऐसी सेवा की है मेरी, और इसीलिए अब इसकी चिंता लगी रहती है, और मेरी ये चिंता सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। मैं कैसे? दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है, और मेरे जाने के बाद इसका कोई नहीं। और अगर कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, वो है आप। जय बहू के लिए तो बहू बेटी जो भी है, इसका ख्याल रखें, ना मत कहना। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजीव, बेटा किस सोच में डूबा है? सोच में नहीं तो। झूठ मत बोल, तू झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है। प्रिया के बारे में सोच रहा है? हाँ दादी, उसके पापा ने प्रिया का हाथ पापा के हाथ में दिया है ना। हाँ, मुझे अनूप ने बताया। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी अब तुम्हारी शादी हो जाए। तो उसका हाथ मेरे हाथ में देना चाहिए था ना। अच्छा, तो उन्होंने प्रिया का हाथ तेरे पापा के हाथ में दे दिया, तो क्या तेरे पापा शादी करेंगे प्रिया से? दादी, सुजॉय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनके अलावा प्रिया का कोई है भी तो नहीं। लेकिन दादी, देख बेटा, प्रिया के पापा की हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में उसे किसी साथी की जरूरत है, भी जीवन भर के लिए। और बेटा वो तू है। दादी, हाँ, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं अभी आगे पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, तो वो कहाँ तेरी किताबें फाड़ रही है? शादी हो जाए उसके बाद तू खूब पढ़ ले। हाँ, पर बार कुछ नहीं। तुझे शादी करनी है तो बस करनी है। प्रिया को भी सहारा मिल जाएगा। तो मैं उसके साथ हूं ना दादी। बेटा, ऐसे साथ होना और जीवन साथी होना अलग बात है। तू ये क्यों नहीं समझ रहा है कि उसके पापा की हालत के चलते उसका फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। तो उसके साथ रहेगा ना, तो उसका मोरल सपोर्ट बना रहेगा। हाँ पर दादी, मोए एकू होनी बोनी पिसारी। और अब तेरे ऊपर दो लोगों की आखिरी इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी आ गई है। इसलिए बेटा जल्दी से डिसाइड कर और शादी। देख बेटा, ज्यादा सोच मत, सब अच्छा होगा। हाँ, बहादुर है ना तू।
अब मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। अपने तुम इतना डीप मत सोचो, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। बंटी तुम नहीं समझ रहे हो, धोन ने हमें देख लिया है और वो घर पे डेफिनेटली कहेगा। देख लिया है तो क्या, पहले भी देखा है ना। और हम कोई गलत इंटेंशन से थोड़ी मिल रहे थे। वो हम जानते हैं, वो लोग नहीं। वो फिर भी घर पे बहुत सवाल करेगा। माँ और दीदी, फिर उनके सवाल को मुझे फेस करना होगा बंटी। उसके लिए मुझे रेडी होना होगा। वो ऑर्थोडॉक्स हैं क्या? ऑर्थोडॉक्स नहीं, केयरिंग है। और जो केयर करते हैं ना, वो क्वेश्चन करते ही हैं। Yep, you are right. अरे लेकिन तुमने बाइक क्यों रोका? अरे इधर पास में एक कॉफी शॉप है, मैं सोच रहा था घर जाने से पहले कॉफी पी लेते हैं। कॉफी? तुम पागल हो क्या? मुझे यहाँ इतना टेंशन है, तुम्हें कॉफी पीना है? अरे पीनी नहीं, पिलानी है। वो क्या है ना, तुम कॉफी पीकर अगर घर जाओगी तो फ्रेश मूड से उनको फेस कर पाओगी। क्या? जस्ट किडिंग यार। मेरा मतलब है कि कॉफी शॉप में बैठकर डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हारी कोलकाता की फ्लाइट का टाइम और डेट क्या करना है। हाँ वो भी है, क्योंकि अभी तक डिसाइड भी तो नहीं किया है। एग्जैक्टली। और अब बोलो कि मैं भी हूं ना तुम्हारी दीदी की तरह केयरिंग। हाँ। और जो लोग केयर करते हैं उनको कॉफी पीने से मना नहीं करते। तुम भी ना। चलो अब। क्या तुम श्योर हो कि तुमने मायना को ही देखा था? हाँ दीदी, आई एम डैम श्योर। और सिर्फ मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया? हाँ,